है। हमें ऐसी हमें ऐसी लड़की की शादी हमें ऐसे ही लड़की चाहिए जिस जो जॉब में ना हो। तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। शायद मैरिज पे डाला होगा या जहां भी डाला होगा उन्होंने, वहां से उन्होंने ढूंढा और लड़की उनकी बीटेक थी। और बीटेक लड़की को शादी इनको करनी नहीं चाहिए। जब जॉब नहीं करानी है आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शादी कर लिया इन्होंने। और उन्होंने बोला कि वही हमारी लड़की नौकरी नहीं करना चाहती और आपको भी ऐसा चाहिए, शादी कर ली। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कहा भाई मेरे माता पिता बीमार रहते हैं, कैंसर का प्रॉब्लम है, दोनों लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि देखभाल करनी है और मुझे नौकरी नहीं करानी, ऐसी लड़की चाहिए। शादी तो कर दिया, लेकिन सेवा कौन करता है ना। सेवा के नाम पे तो लड़कियां ऐसे भागती हैं। सेवा के नाम पे तो अगले दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू, मुझे अलग रहना है ना, जो भी चीजें हैं, कुछ समस्याएं आना। मतलब ये परिवार थोड़ा सा अच्छा, भाई डिटेल्स में काम कर रहा है तो भाई सैलरी भी अच्छी खासी होगी, लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी होगी। लड़की वाला उतना अमीर नहीं था, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उस चीज का बदला कह रहे लड़की हमसे ले रही है। और वही 1 1.5 साल तक, 1 1.5 साल ही हमारे साथ हुई, 1 साल मुश्किल से। 4 दिन रहती है तो फिर 10 दिन अपने घर, 2 दिन रहती है फिर अपने घर। अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ। और ये हो कि अब की बार कह के हम डाइवोर्स लेंगे, हर बार कहती डाइवोर्स लेंगे। तो चार्ट में तो कहीं कुछ डाइवोर्स नहीं दिख रहा है ना। चार्ट में डाइवोर्स नहीं दिख रहा दोनों के चार्ट में। चार्ट मैं इसलिए आप लोगों को, क्योंकि प्रोफेशन चल रहा था लेकिन ये भूल जाएगा ना, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये अभी आया है, ताजा है। और सिस्टम समझ में आ जाएगा कि इस तरह के केसेस भी होते हैं। उसमें क्या हो रहा है ना कि मैरिड लाइफ में जो डिस्टरबेंस होता है, आप समझिए ना कि चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के मित्र कहे जाते हैं, है ना, कह सकते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है ना। तो जब मैंने आप लोग को लग्न पढ़ाया था, लग्न, तो कहा जाता है कि कर्क लग्न के लिए सूर्य शत्रु माना जाता है, ठीक है। कर्क लग्न के लिए सूर्य सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, और सूर्य लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। उसके पीछे कारण यही था कि दोनों का स्वभाव जो है पूरी तरह से भिन्न है। एक सूर्य है जो पूरी तरह से आग का गोला है ना, जिसका स्वामी। और एक चंद्रमा है जिसको हम जल से तुलना करते हैं। तो पानी और आग का कोई संबंध नहीं है। आग पर पानी पड़ेगा तो फिर आग को बुझाएगा, या फिर पानी कमजोर पड़ेगा तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो हालांकि इनका लग्न स्वामी तो दोनों का शनि है, एक का मकर है और एक का कुंभ है। लेकिन सप्तम भाव में पत्नी, पार्टनर भाव में एक का कर्क आ रहा है और एक सिंह आ रहा है। और दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही भिन्न है। एक माता पिता का ध्यान रखने वाला, कोई पार्टी में नहीं जाने वाला, सिंपल स्वभाव है ना, मेहनती आदमी। और एक का जो है दूसरे तरह का स्वभाव है। तो पार्टनर आपका कैसा हो सकता है। और या 7th भाव में जो लग्न, जो राशि है, उसके अनुसार भी समस्या देखने को मिल रही है। और दूसरा क्या हमने देखा वहां पे कि 6 भाव का जो लॉर्ड है, जो अनमेरिड भाव है और डाइवोर्स का भाव है, उसका स्वामी की दशा चल रही है। लड़की के चार्ट में 6 भाव में केतु बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है। दोनों चीजें साथ साथ ही चल रही है। तो 6 भाव की दशा में डाइवोर्स के केसेस होते हैं, जॉब अच्छी नहीं लगती है। और दोनों की दशा चल रही तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलेगी, है ना। तो ये सब तो हमें ये मैरिड लाइफ में अगर कोई समस्या चल रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कब खत्म हो जाएगी। लोग पूछते हैं खत्म कब हो जाएगी। तो 6 भाव के स्वामी की दशा अगर खत्म हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी, या 6 भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा खत्म हो जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। तब तक कोई रास्ता नहीं है, झेलना ही पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है ना। चार्ट एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ साथ वो 11th लॉर्ड भी हो और उसकी दशा चल रही हो तब भी होगा सर? हाँ, तब भी होगा। 6 दशा जिसका है उसका प्रभाव तो रहेगा ही ना। दशा मतलब क्या होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके अंदर जो क्षमता रहेगी, जो पावर रहेगी, वो अपने आप थोपने का प्रयास करेगा, है ना। तो उसकी जो क्वालिटी है वही मिलेगी देखने को। छठे भाव में क्या होता है, छठा भाव हमारा शत्रु का है। छठा भाव हमारे
रोग का है। छठा भाव हमारे जो है डाइवोर्स का है। छठा भाव अनमैरिड का है। छठा भाव नौकरी का भी है। छठा भाव कोर्ट केसेस का भी है। तो ये सब चीजें भी उस पीरियड में देखने को मिलेंगी मिलेंगी। हाँ, सेकंड पार्टनर हमारा है, उसमें अगर ये दशा न चल रही हो तो बचाव हो जाएगा। तो मैरिज कुंडली मिलाते समय ना ये सब भी अगर हम ध्यान देते हैं, तो इतना ध्यान कौन देता है? एक्स वाई कोई भी ध्यान नहीं देता। दशा मिलाई वो गुण मिलाया सर एक और सब क्वेश्चन है। गुण मिला करके बोल देते हैं यहाँ ठीक है। 99% तो गुण मिलाते हैं। सर एक 18 क्वेश्चन है। गुण। बोलिए। सर एक जैसे मैडम ने अभी पूछा ना, छठे घर की भी छठा घर भी एक्टिव हो और 11वां घर भी एक्टिव हो, तो आप करें कि तब भी वो बुरा होगा। तो सर एक्टिव इसमें कैसे एक हो? एक्टिव कैसे होता है ना? दशा तो किसी एक प्लेनेट की दशा, होगी ना। हाँ दशा छठे घर की भी चल रही हो और 11वें घर की भी चल रही हो, दोनों है कैसे ना। चलेगा? एक तो दोनों कैसे चलेगा? एक ही चलेगा ना। महादशा और अंतरदशा चल रही हो ना, महादशा छठे की चल रही हो, अंतरदशा 11वें घर की चल रही हो। अंतरदशा का उतना महत्व नहीं है, नहीं समझिए। सर, जैसे नाइन्थ मतलब अगर सैगिटेरियस लगन है तो उसमें वीनस सिक्स लॉर्ड भी हुआ, 11th लॉर्ड भी हुआ, तो उसमें हाँ उस ये भी केस है। में। तो 11th का तो कोई महत्व ही नहीं है ना। 11th भाव क्या है चीजें बताइए। सर इसमें ये 11th कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा और अब प्रॉफिट में रहेंगे, फायदा रहेगा, जो लड़की का चल रहा है डाइवोर्स को प्रॉफिट में रहेंगे, ये कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखिए चार्ट के हिसाब से। चार्ट में क्या, जब प्रॉफिट में कौन रहता है? प्रॉफिट में तो जिसके दशा अंतर दशा में 6 11 होता है ना, 6 10 11 होता है, वो प्रॉफिट में रहता है। जिसके में नहीं रहता वो प्रॉफिट नहीं रहता। तो वो तो उसके साथ साथ देख लेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर जो है मैरिड लाइफ जो है का जो छठा भाव है, जो दशा चलती है, तो मान लीजिए कि डाइवोर्स हो भी जाए तो फायदा नुकसान से क्या लेना देना है? हमारे पास 10 लाख रुपए चले जाए और हम उसके बाद दुखी रहे, या 10 लाख रुपए जाकर के हम सुखी रहे, तो आदमी कोशिश करता है चलो हमारे पास से पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हम सुखी की पत्नी हमारे पास है। लोग पत्नी की हेल्थ खराब हो जाती है, हस्बैंड की हेल्थ खराब, तो करोड़ों रुपए अपना खेत जमीन मकान भी बेच करके उसकी जीवन बचाने का प्रयास करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ रहेगी, है ना, हमारे सपोर्टर है, हमारे जो है हमारे जीवन संगनी है। तो वहां पैसा ध्यान नहीं रखा जाता, है ना। तो पैसे का कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं। हाँ, जब डाइवोर्स होगा तो हमें वहां पर वो जो आप करें वो देख सकते हैं भाई कि इनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इनको कम देना पड़ेगा, वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, और पूछना है? अगर छठे भाव के, अगर हम लगन कुंडली के हिसाब से देखें तो अगर छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए और के उसकी दशा चालू हो जाए, और केपी के हिसाब से जब हम जाते हैं तो अगर छठे भाव का राशि कन्या राशि है, वो फिर सिंह राशि हो जाती है। कन्या राशि का रोल खत्म हो जाता है। तो उस दशा में हम क्या करेंगे? मेष राशि की कुंडली है सपोज, मेष राशि की कुंडली, ठीक है। उसमें छठे का स्वामी जैसे कन्या राशि होगी, इसका बुध स्वामी जो है 7th भाव में चला गया लगन कुंडली के हिसाब से। ठीक और है। जब हम केपी के चार्ट बनाते हैं तो केपी में क्या है, कन्या राशि लगन के साथ समाप्त होगी दोनों में। अगर अगर वो छठे भाव का स्वामी 7th में चला गया, तब मैरिड हम्म, लाइफ में ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत रहेगी, वो मैनेजेबल होगा। लेकिन केपी कुंडली में वो छठे भाव में दोबारा आ जाता है, ठीक है, तब वो समस्या ज्यादा बढ़ जाती नहीं, केपी में भी छठे भाव में नहीं आ रहा, 7th भाव में ही है, लेकिन है। केपी के अंदर जो छठा तो भाव ज्यादा जो है समस्या तो वो ज्यादा उसकी समस्या जगह नहीं देगा। कन्या ज्यादा की जगह समस्या नहीं देगा। कन्या की जगह सिंह राशि होगी, उसमें कन्या राशि खत्म हो। तो फिर 7 नंबर ही बताएगा। हाँ, 7 हाँ, नंबर ही बता 7 नंबर रहा बताएगा। तो वही कह हूँ। रहा हूँ, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो 6 नंबर भी बताए, 7 भी बताए, है ना, हम्म और साथ में हमें 1 10 भी देखने को मिल जाए, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी ना। डाइवोर्स में हम्म के चांसेस बढ़ जाएंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 1 10 सपोर्ट ना मिले, सिर्फ 6 7 ही रहे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शादी बस उसमें ये होता, शादी लेट होती है बस।
छठे का स्वामी 7वें में चला गया, 1-10 का सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो बस शादी लेट होती है, 30 साल 32 साल में शादी होती है। नहीं, शादी हो चुकी है सपोज, अगर जैसे उसका बुध है, उसमें 3 4 7 है, और नक्षत्र स्टार लॉर्ड जो है उसमें राहु है, वो 1 2 3 4 7 8 9 10, और तो फिर उसका सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो 7 9 10। यहाँ पे डाइवोर्स संबंधी प्रॉब्लम आएगी, इसमें मैरिड लाइफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखेगी आपको, क्योंकि 1-10 का सपोर्ट मिलेगा ना 6 को। इसमें 6 नहीं है लेकिन। अच्छा 6 नहीं है, ठीक है। हम्म, 6 नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके 6 नहीं है तो समस्या तो नहीं आनी चाहिए। ओके। 6 रहता तो फिर समस्या, क्योंकि 1-10 का सपोर्ट मिल गया, 8 भी है, हम्म, तो अब समस्या आ जाती है। क्योंकि राहु के उसमें आ गया ना, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 7 भी, 8 में भी, 9 भी, 10 भी, 1 भी आ हाँ, रहा है। हाँ वहां पे समस्या आ जाती है, अगर 6 के साथ 1-10 का सपोर्ट मिल जाता है तो समस्या आ जाएगी। मतलब 6 नहीं है तो फिर समस्या नहीं। हाँ 6 नहीं है तो फिर कोई समस्या नहीं। ओके। कोई कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैं आपको पढ़ रहा था कि मेष राशि के लिए बुध ठीक नहीं है, लेकिन जब मैंने चार्ट बनाया उसका तो चार्ट में फिर 6 गायब हो गया। पेन ड्राइव कहाँ गया? बड़ा मतलब देखिए, ज्योतिष देखने में तो आसान है, कई बार चार्ट में साफ साफ दिख जाता है, लेकिन कई कई चार्ट में भी ना थोड़ा उलझा सा रहता है, डिसीजन लेना कठिन होता है ना, इस तरह से। तो वो सब चीजें अनुभव से ही सीखी जा सकती हैं ना। अब जैसे ये चार्ट हमारे पास जो है बहुत स्पेशल चार्ट है, हमें नहीं लग रहा डाइवोर्स होगा, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन दोनों में कहते हैं कि तवा गर्म हो और उसमें पानी छिड़क दीजिए, तो जैसी झंझनाहट होती है ना, ऐसी झंझनाहट पूरी लाइफ रहेगी। ऐसे में जब सूर्य और चंद्रमा का यही संबंध है, कि आग में जैसे पानी, आग लगा उसमें पानी फेंकेंगे क्या होता है, आग और भड़कती है ना। तो दोनों एक साथ जब आएंगे तो वो कभी ठीक ठाक नहीं रहेंगे, भड़केंगे एक दूसरे के ऊपर। तो वो संबंध, चंद्रमा और सूर्य का जो संबंध, इस तरह के संबंध जो है को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए कुंडली में। बाकी जिसके जो भाग्य में होता है वो तो देखने, वो हम टाल तो सकते नहीं। भाई लिखा हुआ है कि 7th में अगर चंद्रमा का प्रभाव है, दूसरे में सूर्य का प्रभाव है, तो दोनों, वो किस्मत उनको ऐसे ले जाएगी, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता। कुल मिला के 5 साल हो गए, दुखी बहुत ज्यादा थे, पैसे रुपए की कमी तो है नहीं ना, लेकिन दुखी ज्यादा दिख रहे थे।
ये चार्ट उनका आनंद जी का है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे फोर्थ का स्वामी जो है, फोर्थ का नहीं, सिक्स का स्वामी चंद्रमा है, वो सेवंथ में बैठा हुआ है, ठीक है। और ये चला गया केपी कुंडली में छठे में ही है ना, तो इसका प्रभाव छठे का ही ज्यादा मिलेगा। ये इनकी वाइफ का चार्ट है। केतु की दशा जो है, देखिए इनका जो है चल रहा है अभी 2027 तक, फरवरी तक है। और केतु सिक्स भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। चंद्रमा सिक्स भाव में है, और चंद्रमा की दशा में ही 2026 अक्टूबर तक जा रहा है ये। तो दोनों में ना सिक्स भाव का संबंध बना हुआ है डायरेक्टली ना, सिक्स में ही बैठ करके सिक्स का प्रभाव दे रहा है, सिक्स का स्वामी भी है। और केतु जो है लग्न कुंडली में आप देख ही रहे हैं, वहां पर सिक्स भाव में बैठा है। तो सिक्स भाव का प्रभाव तो देगा ही देगा वो, जिसकी राशि में बैठा है, तो उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केतु में 2 7 11 ज्यादा दिख रहा है। वीनस में 6 8 ज्यादा है ना, छठा भी है आठवां भी है, 1 10 का सपोर्ट नहीं है, 3 6 8 है, ठीक है। सूर्य में क्या है, 2 7 11 है, 2 7 11 है, 2 7 11 है, 6 10 भी है। राहु में भी 2 7 11 है, और जुपिटर में। तो चार्ट को देखने से कहीं भी मैरिड लाइफ में समस्या नहीं दिख रही है ना। आप देखते हैं, है ना, ये दिखा रहा है डाइवोर्स के नंबर। डाइवोर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं। अब यहाँ पे 7 नंबर भी ले लिया इसने, 2 6, गलत दिखा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। डाइवोर्स में 7 नंबर तो आएगा नहीं ना, 6 नंबर ही आएगा।
तो एक 6 नंबर सिर्फ मरकरी में है और जुपिटर में है और किसी प्लेनेट में, मरकरी में जुपिटर में है और किसी में नहीं है। बस इनका जो वीनस है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है ना, लेकिन इस केसेस में भी डाइवोर्स होने के चांसेस नहीं रहते। बस छठे की दशा चल रही है, मैंने उनसे क्या कहा, जब छठे की दशा चल रही है दोनों के चार्टों में है तो जो समस्या है ये बनी रहेगी, अलग बिलग आप लोग रहेंगे। बस उनका कहना है भाई आप अलग हो जाओ, शादी कर लेंगे, पर माता पिता के साथ नहीं रहेंगे ना, माता पिता के साथ। हालांकि सेवा करने के लिए उन पैसे कमी तो है नहीं उनके पास, कोई न कोई रहता ही है। बस घर पे रहो आप, जब मैं आऊं तो आप घर पे मिलो, वो चाहिए, वो उनको शोभा नहीं दे रहा, उनको सूट नहीं कर रहा, तो दोनों साथ नहीं रह पा रहे। तो दोनों में छठे की जो दशा चल रही है उसका प्रभाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। डाइवोर्स के चांसेस मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, है ना। अभी कोई डाइवोर्स का ऐसा कुछ केसेस आया नहीं। बस अब की बार बता रहे हैं कि इसी महीने 2-3 तारीख को बोले कि भाई हम तो अलग रहेंगे अपना, तो डाइवोर्स ले लेंगे या फिर तुम हमारे साथ रहो, तो डराने वाली एक बात होती है ना, कि हम डाइवोर्स ले लेंगे नहीं तो मैंने कहा अगर कहा उन्होंने तो बोल देते ठीक है भाई, पेपर तैयार कर लेते हैं, साइन कर देते हैं, ये काम। हम्म। उनसे पैसे पे भी वो मांग रही है, भाई गहने दे दो ना, गहना सा तो इन्होंने कुछ रखा होगा अपने पास नेचर समझ करके। गुरुजी लड़के की चार्ट में तो चांस है ही नहीं बिल्कुल, कि गुरु की हम्म पूर्ण दृष्टि सेवंथ हाउस, गुरु की पूर्ण दृष्टि सेवंथ हाउस पे है। और हम्म गुरु हम्म गुरु इन केन प्रकरण अपने घर को सेवंथ हाउस को नहीं बिगड़ने देते थे, इसकी पूर्ण दृष्टि आ गई तो मैंने देखा है इतनी कुंडलियों में। हम्म और डाइवर्स तो नहीं होगा। हम्म। शनि की 10वीं दृष्टि जरूर बिगाड़ रही है इनके संबंधों को। और उस पे से नीलम लड़के। पहन रखा है इन्होंने, इस बार ना मैंने हम्म। नीलम कहा निकाल दीजिए, जी नीलम जी पहन रखा है वो। नीलम की जरूरत इनको नहीं है। जी। हम्म। बड़ा लड़का टैलेंटेड होना चाहिए गुरुजी। नीलम को जरूरत, नीलम पहनने की जरूरत इनको नहीं है। नहीं है। तो इनके जो चार्ट में केतु में 1-6-10 दिख रहा है आनंद जी के, और 1-6-10 इनके मून में भी है, ठीक है। मोबाइल में तो नहीं दिख रहा था लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। 2 प्लेनेट में 1-6-10 है, लेकिन 2 प्लेनेट में 1-6-10 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका वीनस बहुत बढ़िया है ना, और सारे प्लेनेट ठीक है, बहुत अच्छे पोजीशन पे भी है ना। 10-11 काफी इनके चार्टों में एक्टिव है, तो इनका शनि और बस राहु की दृष्टि पड़ रही है ना, शनि और राहु की दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है, वो मून बैठा हुआ है वहां पे। दिक्कत तो ये प्लेनेट नहीं कर रही ज्यादा। हाँ, यही दृष्टि जो है शनि का, शनि राहु हम्म। का जो है, यही ये तो है, ये है। और चंद्रमा की उपस्थिति वहां पे जो है वो 4-6 भाव का स्वामी है, और मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब तो है ही है इनका ना। डिस्टर्ब। और जो दशा हाँ। है खास करके जो चंद्रमा की दशा, उसी की दशा चल रही है जो फोर्थ फोर्थ का स्वामी है। तो लाइफ में झंझनाहट तो पूरी लाइफ रहेगी इनकी, क्योंकि शनि राहु की दृष्टि, उसको हम बदल तो सकते नहीं, ये लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही रहेगी क्योंकि चंद्रमा की भी दशा चल रही है। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। चंद्रमा में क्या 1-6-10 भी है, 2-7-11 भी है। तो 1-6-10 क्या कहता है कि हम डाइवोर्स भी करवा, हम अलग विलग भी करवाएंगे और शादी भी करवाएंगे, दोनों चीजें यहाँ पे एक्टिव है। 2-7-11 भी है और 1-6-10 भी है। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं तो फिर दोनों चीजें होती हैं। तो मैंने कहा भाई अपना देख लो। मेरे हिसाब से तो चेंज नहीं हो सकता भाई, प्लेनेट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, दशा को चेंज नहीं कर सकते। इतना ही है कि आप 2026 तक आप शांत रहो, हाँ। 2027-26 पूरा शांत रहो, उसके बाद अपने आप टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा। जब मंगल की दशा चलेगी, फिर तीयेस की दशा चलेगी जिसमें वीनस बैठा हुआ है, और वीनस, केतु के बाद किसकी आएगी, चंद्रमा के बाद मंगल की, मंगल एकादशेश की दशा चलेगी, है ना। मंगल एकादश भाव में बैठा है, दशमेश की दशा चलेगी, क्योंकि दशमेश भी है, तृतीयेश भी है, दशमेश भी है और एकादश में बैठा हुआ है।
तो मंगल जो है यहाँ पर सुटेबल रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। तो इतना वेट 5 साल तो निकल गया, लड़ते झगड़ते 2-3 साल और निकाल देंगे, हमारे कहने से नहीं निकालेंगे भाई, 3 साल तो हम नहीं वेट कर सकते, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 23, ये 24, गवर्नमेंट 25, जॉब में गुरु जी, 4 साल। ये गवर्नमेंट जॉब में है? गवर्नमेंट जॉब है ना, डीडी नेशनल तो गवर्नमेंट जॉब है। यस यस यस, गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है। तो मैंने कहा डाइवोर्स मत लो, डाइवोर्स लोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। एक तो आपने जॉब नहीं करने दिया बीवी को, ठीक है, अपनी वाइफ हम्म, को, फिर आप डाइवोर्स दोगे उसको, तो क्या कहेगी, भैया मुझे 2 करोड़ दे दो। हाँ, हम्म, वही जाती भैया पैसे लेकर के अपना अ, दूसरी शादी करने, भाई नहीं हो सकता ना, सूट कर रहे हो आप, है ना, उसका मन कहीं और लग रहा हो, जो भी चीजें हैं। तो आप आपको तो हर महीने देना पड़ेगा, हर जाना भी देना पड़ेगा, और पूरी लाइफ परेशान रहेंगे। तो समझदारी इसी भैया साथ साथ रहो। या फिर मैंने कहा बीटेक लड़की ने किया है इलेक्ट्रिकल से, आप उसे जॉब नहीं करने दे रहे हैं, 5 साल से बैठा के रखे हैं, जॉब पे लगाओ। नहीं भाई, एक आपने क्या, भाई पति हमारी माँ बाप की देखभाल करेंगी, आप नहीं करने देना चाहते। दिल्ली में आप रहे हो तो दिल्ली में लगता है कि दिल्ली की लड़कियां खराब होती हैं, समझिए सोच है ना, कि यहाँ लड़कियां अच्छी नहीं होती है, सभी अच्छी सभी ऐसे थोड़ी है। तो और उसको इसलिए जॉब नहीं करने दोगे यार, रास्ता भटक जाएगी, जो भी चीजें है, जो भी मुझे समझ में है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा, उसे घर में बंद रख नहीं सकते। अगर घर में बंद रखने का प्रयास करेंगे तो फिर मुश्किल आएगी परिवार में। हम वो तो पढ़ी लिखी है, बीटेक है, जो भी चीजें है, अलग रह करके माँ बाप से रह के पढ़ाई की है। हम सामान्य लड़की जो 10वीं पास आती है उसको भी दिन में बंद नहीं कर सकते जेल में, है ना। उसको भी हमारे जाने के बाद वो घर से बाहर निकलेगी, पड़ोसियों से बात जरूर करेगी। अगर हम उसे 4 दिन कहेंगे घर के अंदर रहो, तो वो 5वें दिन बगावत कर जाएगी। तो उसके लिए समस्या है, जो सामान्य लड़की है। मुझे कुछ कहीं न कहीं कमी लगा कि हो सकता है शुरुआत में उन्होंने प्रयास किया होगा कुछ, जो भी चीजें हैं, है ना, कि हमें नौकरी नहीं करानी है, बातचीत हो ही गया था, या कुछ प्रयास किया होगा बंधन में रखने का, वो विद्रोही हो गई है। सारी चीज कोई बताते नहीं है ना। और शादी के अगले महीने से ही, मतलब उसी महीने से समस्याएं शुरू हो गई थी। तो इनके चार्ट में तो दिख रहा है, आनंद जी के चार्ट में दिख रहा है, लड़की के चार्ट में कहीं कुछ नहीं है। तो डाइवोर्स वगैरह तो नहीं होना है प्रेजेंट में, क्योंकि चंद्रमा में है, लड़की के चंद्रमा में केतु में कुछ दिख रहा है, 1-6, लड़की कुछ नहीं है, है ना, नॉर्मल है। तो डाइवोर्स तो नहीं होना है, बस ऐसे ही जो है चलता रहेगा। और हमें लगा कि ये जो 6 भाव का जो संबंध है ना, जो दोनों की दशा अगर चलती है और 6 से रिलेशन बनता है डायरेक्ट, तो दोनों के चार्ट लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। और लड़के के चार्ट में 1-6-10 के साथ 8-12 भी एक्टिव है ना, चंद्रमा में। 1-6-10 के साथ 8 भी एक्टिव है ना, 8 नंबर भी। तो वो समस्याएं आ रही है। बाकी जब मंगल आ जाएगा तो मंगल का न्यूट्रल हो गया पूरी तरह से, ना 2-7-11 है, ना ही 1-6-10 है। तो ये न्यूट्रल हो गया, तो इनको डाइवोर्स लेना है तो साथ साथ अभी डाइवोर्स लेना चाहिए। लड़की बोलती है डाइवोर्स लेना है, बात क्लियर करके, और चंद्रमा की दशा में ही शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर चंद्रमा की दशा में शादी नहीं करेंगे तो फिर मंगल में समस्याएं देखेंगी शादी में, जल्दी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि दशा है 6 नंबर, 6-10 उसमें पहले से एक्टिव है। और 2-7 वीनस भी नक्षत्र में है, लेकिन उसमें 2-7 नहीं है, तो काफी टाइम लगेगा इनको दूसरी शादी ढूंढने में, क्योंकि उसमें फिर विश्वास करना इनको मुश्किल हो जाएगा, कौन सा लड़की घर लाए कि बाद पहले जैसी स्थिति ना हो, तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। तो उसी हिसाब से सलाह इनको दिया गया, भैया जो भी करना है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कर लो। लड़की को जॉब पे लगा दो, जॉब अलग करना है, लड़की को जॉब पे लगाए ताकि आपको हर्जाना वगैरह नहीं देना पड़े, है ना। मान ली लड़की को जॉब पे लगा दिया इन्होंने, तो नौकरी करेगी तो मान ली 40,000 कमाएगी, तो वो ये नहीं कहेगी भाई मुझे अपना पेट पालना है, लड़के बच्चे तो अभी है नहीं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो सब चीजें कम हो जाएंगी। कुछ ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, महीने महीने नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है ना, अपना कमा रही है, तो उसका परिवार हमें चलाना नहीं है। वो दूसरी शादी भी करेगी तो उसमें हमें पैसे देने का कोई है नहीं, तो जल्दी कम में छूट जाएंगे। अभी उसको नौकरी भी नहीं करने दिया, अभी अगर वो डाइवोर्स देते हैं तो कुछ ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, बताइए, यहाँ पे क्या डाइवोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर क्या कोई समस्या का कुछ उपचार भी है।
शर्मा जी, पीके जी, प्रदीप शर्मा जी। सर जो इनकी रणजीत विजय लाइफ है ना, ये तो पीसफुल लाइफ नहीं रहेगी, मैरिज लाइफ, पूरी लाइफ। हम्म। क्योंकि डाइवर्स। अगर सातवें घर को एक ही पापी ग्रह दिख रहा हो तो वो परेशानी पैदा कर रहा है, तो यहाँ पे तो सर दो दो पापी ग्रह देख रहे हैं उसको, ठीक है। परेशानी तो आएगी आएगी सर। और जुपिटर जो की सन है, दृष्टि। और जो सर जो सेवंथ लॉर्ड है वो भी सर फिर राहु के साथ जाके बैठा हुआ है, फिर वो वीनस को भी खराब कर रहा है। ठीक है। वो मैरिज लाइफ फिर भी डिस्टर्ब आ रही है सर वहां से भी। ठीक है। नाइन्थ, और गुरुजी। अगर सेकंड मैरिज होता है तो सेवंथ वो भाव भी देखेंगे ना। वो भी सेवंथ सही नहीं, नहीं निकल, वो नहीं भी नहीं, वो सेकंड, भी सही नहीं निकलेगी। सेकंड नहीं मैरिज लाइफ भी सही नहीं। सेकंड मैरिज हम देखते हैं नाइन्थ भाव से ना, नाइन्थ लॉर्ड हाँ कहाँ नाइन्थ बैठा है, बहुत से। नाइन्थ भाव पे कौन सी किसके दृष्टि है। साथ? हाँ जी, वो फिर खराब है सर नाइन्थ। नाइन्थ लॉर्ड फिर खराब है, किसके साथ है, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है ना। हाँ जी, हाँ जी। नाइन्थ सूर्य शुक्र नहीं है, यही चलेगा गुरुजी। तलाक नहीं होगा, गुरु तलाक ये नहीं सर देगा। ये है कि वो कहते हैं जूतम पेजार होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन साथ साथ रहते भी रहेंगे, वो हिसाब होगा इन लोगों का। हाँ, मेन समस्या है कि मम्मी पापा बीमार है, 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी है 5 साल तो निकल गया देखते देखते। तो हम्म ये कि जब तक 1 2 3 साल तक लड़ाई होती रहेगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर किसी तरह आसपास रहेंगे ना, और चलते रहेंगे। हम्म। डाइवोर्स के चांसेस तो मुझे भी नहीं लग रहा है बाकी। पेपर पेपर में तो नहीं होगा गुरुजी। हम्म। राइटिंग में तो पति पत्नी रहेंगे। हम्म। पेपर। हाँ, ऑफिशियली। क्योंकि सर जो वाइफ है वो भी तो पूरी गर्म स्वभाव की है, मंगल सर 11th हाउस में बैठा, 5th हाउस को देख रहा है, पूरी वो गर्म स्वभाव की। वो अगर हस्बैंड उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो और भड़केगी, और ज्यादा भड़क रही है, जितना दबाएगा उतना और भड़केगी। मंगल। ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ेगा हस्बैंड को, अगर नहीं करता तो वो खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, वो तो डिस्टर्ब रहेगी रहेगी। ये किनकी कुंडली है गुरुजी? ठीक है। हम्म, लड़की की चार्ट है, मंगल 1 6 10 12 बता रहा है। सिर्फ एक प्लेनेट है जो बुरा है, बाकी और कोई प्लेनेट, और दूसरा जुपिटर में है ना। हम्म, तो मंगल की दृष्टि तो सेवंथ पे है भी नहीं, और ना ही सेवंथ के साथ बैठा हुआ है। मरकरी में 1 6 है, उतना बुरा नहीं दिख रहा, और कोई प्लेनेट ऐसा है नहीं। जुपिटर है, जुपिटर अष्टम भाव में बैठा है, और लगने से कोई लेना, सप्तमे से कोई लेना देना नहीं है उसका, दृष्टि भी नहीं है, युति भी नहीं है। हाँ, तो डाइवोर्स तो नहीं होना है, बस नहीं ऐसे होगा ही गुरु। चलता है। इनको अच्छा, कंप्रोमाइज। ये जो है, आप प्रोफेशन को देख लेते हैं। आनंद जी जो है, सर पत्रकार। प्रोफेशन में जैसे ये कुंडली है सर, इसका जो 6th लॉर्ड है सर, ये 7th हाउस में हम्म। बैठा हुआ है चंद्र। हम्म। हम्म। हम ये कह सकते हैं कि जो 6th हाउस है वो पैसा, पैसा है, और वो पैसा है वो किससे आएगा सर, वो बिजनेस से आएगा, वो क्योंकि उसका लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ, ये कह सकते हैं सर। नहीं, नहीं। नहीं, देखिए पैसा, लाभ का जो भाव होता है ना, वो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, हमने किसी को बताया नहीं है अभी तक, ठीक है। हम्म, 11वां भाव जो होता है वो क्या होता है, राशि का, इच्छा देखिए। इच्छा पूर्ति का हो गया ना सर वो। नहीं, समझिए, देखिए एक बेसिक चीज समझिए। मेन। हम्म, जो 11वेंथ भाव, 11th राशि होती है, वो होता है कुंभ, हम्म, ठीक है। हाँ जी, कुंभ मतलब घड़ा, ठीक है। हाँ जी। दोहरा। घड़े में कुछ रखते हैं, कुछ निकालते हैं। घर में भी हमारे पास जब कोई तिजोरी नहीं होती थी, तो हम लोग बड़े बड़े मटके बनवाते थे जिसमें आदमी भी समा जाए, ठीक है।
उसमें चावल रखा जाता था, धान रखा जाता था, गेहूं रखा जाता था, गुड़ रखा जाता था। बस हम रखते हैं, निकालते हैं। तो उसको सेफ रखने का मतलब जरिया माना जाता था। तो 11 भाव क्या है? लाभ भाव है। ठीक है। तो हमें लाभ भाव, हमें किसी चीज से लाभ लेना है, किसी का सुख उठाना है, तो उसको पहले उसमें भरते हैं। हमें गेहूं का सुख उठाना पूरे साल, हम गेहूं लाते हैं, उसमें भरते हैं, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा निकालते हैं और यूज करते हैं। चावल का लाभ लेना पूरे साल, तो चावल डालते हैं, फिर थोड़ा निकालते हैं, फिर यूज करते हैं। पहले भरते हैं, फिर निकालते हैं। ठीक है। तो कुंभ को उस तरह से सोचा जाए, तो जिसके राशि, अब उसमें भरा क्या जाएगा कुंभ में? तो कुंभ राशि में जो प्लेनेट बैठा है, उससे रिलेटेड चीजों को अगर हम देखें कि वो व्यक्ति उस चीज से रिलेटेड व्यवसाय करे, जॉब करे, तो उसको लाभ होगा, है ना। तो लाभ भाव जो हमारा 11वां है, और जो धन बैंक की स्थिति है, उसको हम दूसरा भाव मानते हैं। लेकिन कुंभ जो है हमारा, यह है कि भाई जिस चीज का हमें लाभ लेना है, उसी से रिलेटेड चीजों को हम उसमें रख सकते हैं। दूसरा कि उपचार के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। कि आपके कुंभ में कौन सी राशि बैठी है, और आपको लाभ नहीं हो रहा, पैसे बचत नहीं होते, है ना। तो हम कोई मटका खरीद लें, और उसी से रिलेटेड चीजों को हम मटके में रखें, और फिर थोड़ा थोड़ा चीजें दान करें, है ना। थोड़ा निकाल करके उसमें भरते हैं एक बार, और फिर थोड़ी थोड़ी निकाल करके हर हफ्ते या रोज उसको गिफ्ट देते रहे, या दान देते रहे, डोनेट करते रहे। तो उससे जो है उपचार भी हो सकता है, उपचार के रूप में। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि छठे और 12वें का स्वामी है, या कौन से भाव का स्वामी, उसका उपचार, उसका हमें दान करना कि नहीं देना, वो अलग चीजें हैं। इसको एक तरह से रेमेडी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी का जो है ना, कुंभ राशि मेष लग्न तो है नहीं, सबका जो है कुंभ 11वें में बैठा नहीं है। किसी का कुंभ छठे में बैठा, किसी का कुंभ जो है लग्न में बैठा, किसी का 12वें में बैठा, है ना। तो हर व्यक्ति का जो है कुंभ चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो सामान्य व्यक्ति है, उसका जो काल पुरुष की कुंडली है, उसके लिए कुंभ राशि क्या माना जाता है? वो हमेशा 11वां भाव ही माना जाता है। जैसे लाल किताब के हिसाब से, लाल किताब में 11वां भाव जो है हमेशा कुंभ राशि है। ठीक है। वहां पर कोई भी कुंडली हो, नंबर मिटा देते हैं, और 1 2 3 4 शुरू कर देते हैं लग्न से लिखना, और उसी हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब काल पुरुष की कुंडली में हमेशा 11वां भाव जो है वो कुंभ राशि है। तो अब यह है कि हमारे पास पैसे का लाभ कहाँ से मिलेगा, उसका प्रिडिक्शन दो तरीके से हो सकता है। कि कुंभ राशि बैठा कहाँ है आपकी कुंडली में, उस क्षेत्र से पैसा आएगा, है ना। कुंभ राशि कहाँ बैठा हुआ आपकी कुंडली में, उस क्षेत्र से पैसा आएगा। और 11वें भाव में जो राशि बैठा, जो प्लेनेट बैठा है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई वहां से आपको लाभ मिलेगा। तो दोनों तरीकों से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे 11वां भाव है, वहां पे जैसे मान लिया धनु है यहाँ पे, है ना। हमने आपको क्या सिखाया कि जो प्रोफेशन भाव है 10वां भाव, उसका संबंध जिस भाव से बनेगा, उससे पैसा आता है। यही बताया ना, अभी तक तो हमने यही देखा कि डॉक्टर के चार्ट में, टीचर के चार्ट में, है ना। तो जो तो हम ये क्या करते हैं, न्यूज रीडर है ना, न्यूज रीडर है, तो क्या करते हैं, बोल करके न्यूज पढ़ते हैं। ठीक है। लिखने का भी हो सकता है कि कुछ एडिट भी करना पड़ता हो, जो न्यूज खराब हो, अच्छा हो, कौन सा देना है, कौन सा नहीं, वो भी काम करते हो। एडिटर का भी काम करते हो, तो वो भी ये काम चूंकि काफी दिन हो गए नौकरी करते हुए, तो उस काम को भी ये करते होंगे। 86 का डेट ऑफ बर्थ है, तो मान के चलिए कि 10 साल तो हो गए होंगे इनको इस जॉब में, 12 से कब से जॉब है इनको, 2012 से। तो इसमें न्यूज रीडर के लिए दूसरा भाव, एडिटर के लिए तीसरा भाव। 311 हम वैसे कम्युनिकेशन का ही मानते हैं, 3 10 3 11 है, मैंने कम्युनिकेशन के लिए दूसरा भाव आ जाता है। तो वहां पे बोल करके कोई काम हम करते हैं वो। तो जो न्यूज रीडर है, उसके लिए हम 3 10 मुख्य रूप से देखते हैं, 3 10 3 11। इनके चार्ट में क्या उस तरह से दिख रहा है? हम्म। केतु में 3 10 आ रहा सर। या तो में 3 10 11 दोनों है, 3 11 तो है ही, 10 भी है ना।
3 11 ज्यादा इनके चार्ट में है, जैसे कि सूर्य में भी सन में भी 3 11 है, केतु में भी 3 11, एक लाइन में 3 11 भी है और 3 10 भी, देखिए है ना। हाँ। मंगल 3 10 बता रहा है। मंगल इनका क्या है? सर 3 11 आया था, इसको नेम फेम तो मिलेगा सर, नेम फेम तो हो गई। 3 11 हम कम्युनिकेशन के लिए मानते हैं, और 3 10 किसके लिए मानते हैं? उसी के लिए मांग प्रोफेशन के लिए, मतलब लिखने, एडिटर जो होते हैं ना, उनके लिए 3 10 मांगते हैं। राइटर होते हैं उनके लिए मांगते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए मानते हैं, है ना, कि उनका प्रोफेशन तीसरे भाव से जिसका जुड़ा हो, उसको हम 3 मानते हैं। और दूसरा है कि 11वां भाव, लाभ भाव, पैसा कौन से भाव से आएगा, है ना, कौन सा काम करने से आएगा, तो वो हम 3 11 मानते हैं। तो 3 10 और 3 11 दोनों एक ही चीज है। तो इनके चार्ट में 3 11 भी एक्टिव है, 3 10 भी एक्टिव है, ठीक है। और मंगल है, एक तृतीयेश भी है और दशमेश भी है, ठीक है। और वो केपी कुंडली में 10वें भाव में बैठा भी है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अगर वहाँ वीनस का कोई लिंक बनता हो तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, है ना, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो थर्ड भाव में वैसे भी वीनस इनका जो है। अब वीनस का प्रभाव लग्न पे, मतलब मंगल की राशि में वीनस बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब है और बिजनेस से रिलेटेड जॉब है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मंगल दशमेश है, इसी की राशि में हम्म। बिजनेस बैठा है, और इसी की राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब भी है और बिजनेस से रिलेटेड जॉब है, क्योंकि टीवी पे आते हैं, है ना, तो मीडिया और बॉलीवुड हॉलीवुड सब कुछ जो है, मतलब न्यूज रीडर सब उसी में आ जाते हैं। जो लिखने वाले हैं वो जो है 3 11 में आते हैं कम्युनिकेशन में, है ना। तो 3 10 3 11 दोनों चीजें, 2 नंबर का भी यहाँ पे योगदान होता है, क्योंकि ये बोलते भी हैं, न्यूज पढ़ने पढ़ने के साथ साथ बोलना भी इनका है। तो न्यूज रीडर में दूसरे नंबर का योगदान क्या यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ भी ये कह सकते, दशमेश जो है मंगल दूसरे भाव को देख रहा है ना। थर्ड का तो स्वामी है, दशमेश भी है, और 11th में भी बैठा है, तो 3 10 3 11 के साथ साथ वो दूसरे भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है, वहां से आस्पेक्ट कर रहा है कि मुझे दूसरे साभी का भी लाभ मिले, तो दूसरे से भी संबंध बना रहा है। 2 10 11। हम्म। तो लेकिन 3 10 3 11 जो सामान्य नियम है वो यही है कि जो एंकर होते हैं, जो न्यूज रीडर होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, 3 10 ही वहां पे मुख्य रूप से आता है, 3 10 3 11। दूसरा भाव चूंकि बोलने का, इसलिए हम उससे को रिलेट कर लेते हैं। तो 3 10 3 11 इनके चार्ट में खूब सारा है ना। और जैसे कि केतु में भी है, और सन में भी है। वीनस तो खुद ही थर्ड में बैठा हुआ है। चंद्रमा में भी 3 3 11 है, 3 10 है, 3 10 है भी और 3 11 भी है, दोनों है। मंगल में भी 3 10 है, राहु में भी 3 10 है, और रिपीट अवस्था में है। राहु में तो तीनों स्तर पे है। जुपिटर में भी, और अधिकतर जो है दो दो लेवल पे दिख रहा है, नक्षत्र लेवल पर, सब लॉर्ड लेवल पे। जुपिटर में भी आपको 3 10 और 3 10 रिपीट अवस्था में मिल रहा है। सैटर्न में कुछ ऐसा नहीं है, ये विदेश यात्रा का है, ठीक है। मरकरी में 1 5 8, मरकरी में कुछ नहीं है, ठीक है, मरकरी में कुछ नहीं है। तो सैटर्न में जो है ये सिर्फ विदेश यात्रा का है, और वीनस विदेश यात्रा का है। 2 प्लेनेट हैं यहाँ पर विदेश यात्रा वाले। तो ये जब भी जाएंगे तो अपने वहां भी जो है काफी नाम शोहरत कमाएंगे, और अपने काम के, अपने प्रोफेशन के लिए ही जा सकते हैं। वीनस में चूंकि 3 11 है ना। वीनस चूंकि थर्ड में बैठा हुआ है, और 3 9 12, 3 9 12 पूरी तरह से बता रहा है, 3 9 12 पूरी तरह से बता रहा है। नहीं सॉरी, मरकरी में 3 9 12 है, और सैटर्न में 1 9 12 है, और वीनस में 3 9 एक्टिव है ना, और थर्ड भाव में बैठा भी है। तो जो प्लेनेट 12वें का स्वामी होता है, थर्ड का स्वामी होता है, और मतलब दो भावों से संपर्क बनाए, 3 9 12 में से किसी 2 भावों से संपर्क बनता है, तो विदेश यात्रा देता ही देता है। जैसे शनि थर्ड में बैठ करके विदेश यात्रा देगा ही देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि 9th पे भी होती है, 10th पे भी होती है, 12th पे भी होती है, वो देगा ही देगा विदेश यात्रा, 2 3 बार 4 बार। यहाँ पे 2 भावों से संपर्क वीनस का है, वो विदेश यात्रा देगा ही देगा, है ना। शनि यहाँ पर सिंपल जो है 12वें भाव को दिख रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड, जब भी जॉब से रिलेटेड विदेश यात्रा करेंगे करेंगे। अच्छा, लड़की ने कोई पैसा नहीं कमाया, है ना,
प्रोफेशन में इंजीनियर है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इनका प्रोफेशन कैसे देखेंगे? थर्ड, सिक्स हाउस, प्रोफेशन 10th हाउस से आ जाएगा ना सर, 10th हाउस का अभी तो स्वामी जो अभी तो ये काम कोई नहीं कर रही हैं प्रेजेंट में, ठीक है। कुछ एक आध साल पहले इन्होंने कॉल सेंटर में, बता रहे थे देहरादून गई थी तो कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने खुद ही छोड़ दिया अपने आप, और अपने हस्बैंड से बताया भी कि यहाँ के जो बॉस थे, लोग ये कहने लगे कि भाई आपका बॉस के साथ मतलब कुछ ऐसी बातचीत करने लगे, तो मुझे छोड़ना पड़ा। गलत था सही था, बोले कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद ही छोड़ के आए, खुद ही बताया कि भाई वहां पर मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। तो कोई बात नहीं, कॉल सर, सेंटर में काम। 10th लॉर्ड है ना सर, 10th लॉर्ड है, वो नीच के बुध के साथ बैठा हुआ है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। प्रोफेशन अगर जॉब करेगी भी अनस्टेबल रहेगी, वो स्टेबिलिटी नहीं देगी जॉब। जॉब करेंगी तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि शनि की दृष्टि सर 10th लॉर्ड के ऊपर है, प्रोफेशन लॉर्ड के ऊपर है। अच्छा, वो नीच के बुध के साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। शनि लग्न में बैठा हुआ है, स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, और उसकी दृष्टि पड़ रही है वीनस पे, ठीक है। जी। हम्म। और सेवंथ लॉर्ड पे भी पड़ रही है, नहीं, 10 10th। 10th पे पड़ रही है और 10th लॉर्ड पे भी पड़ रही है, ठीक हम्म। है। अगर इसके बजाय सर वो घर में कोई काम करते है, वो तब भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नीच का चंद्रमा है। जो 7th लॉर्ड है वो नीच का बैठा हुआ है 11th हाउस में। अगर अच्छा, घर से भी कोई काम करती है, वो तब भी नहीं होगा। ठीक है। दशा में अभी केतु है इनका, ठीक है। केतु में क्या है कि 6-10 एक्टिव है, 7-10 6-7-10 एक्टिव है प्रोफेशन। 2-7-11 के साथ 6 नंबर भी एक्टिव है। तो जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रही। चलिए, 2-7-11 के साथ 6 नंबर भी एक्टिव है, तो केतु की दशा है। तो यहाँ पे तो जॉब अगर ये चाहें तो कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर केतु के सकते हैं जॉब। साथ राहु है, राहु में क्या है, 2-7-11 के साथ 6 नंबर है, 7 नंबर है, यहाँ भी ये जॉब कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या आ रही है कि इनका ससुराल नहीं चाहता कि आप जॉब करो। पहला शर्त यही था कि आप शादी उसी से करेंगे जो जॉब नहीं करेगी। तो मैंने इनके कहा भी है कि आप जॉब लगवाओ, अगर, क्योंकि उनकी सोच वही है, उन्होंने आपको बस बोलने के लिए कह दिया जॉब नहीं करना, आपने शादी कर लिया, लेकिन जॉब करवाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप सुख शांति से रहना चाहते हैं तो 2-7-11 के साथ 6 नंबर एक्टिव है, यहाँ भी जॉब चाहे तो वो कर सकती हैं। मरकरी में भी आप देखेंगे ना, इसके पहले जो दशा थी, अंतरदशा, यहाँ भी 10-11, 2-7-6 10-11 है ना, काफी अच्छा है। तो मून में 2-7-2-10 है ना, यहाँ भी ठीक ठाक ही है। सन में 2-7-11, तो ये सब चांस, ये सब नंबर्स ऐसे होते हैं, 2-7-11, 2-6-11, 10-11, आपको जॉब पैसा देंगे ही देंगे। अभी क्या पैसा देता, अभी हस्बैंड से मांग लेती हैं, मम्मी पापा को दे देती हैं या खुद यूज करती हैं, पैसे की कमी तो है नहीं। लेकिन जॉब से पैसा, अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो इनको जॉब मिल भी जाएगा, और जॉब में अच्छा सक्सेस भी रहेगा। मतलब 10-11 तो नहीं है, लेकिन हाँ जॉब मिल जाएगा और जॉब कर सकती हैं ये।
10-11 जहां पे आएगा वहां प्रमोशन हो जाएगा, है ना, जैसे सैटर्न में है ना, सैटर्न में आएगा प्रमोशन हो जाएगा, 10-11 यहाँ पे एक्टिव है। तो जॉब में कहीं इनको मिल सकता है, और इनका भी किस एरिया में जॉब मिलेगा वो कैसे बताएंगे? देखिए, राहु केतु होते हैं बहुत अच्छा जॉब नहीं देते, ठीक है। केतु कंप्यूटर का कारक माना जाता है, है ना, ये कंप्यूटर रिलेटेड काम दे सकता है। हम इसको छोड़ भी देते हैं, बेसिक चीज केतु की दशा है, तो केतु छठे में है तो नौकरी का कारक है, तो नौकरी दे सकता है, ये नौकरी, ठीक है। लेकिन इनको जॉब कौन से एरिया में करना चाहिए, स्पेशली अगर करना भी है तो कौन से एरिया में करना चाहिए? तो टीचिंग में इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं। टीचिंग का फार्मूला क्या है? टीचिंग का फार्मूला है कि नाइन्थ भाव का संबंध और जुपिटर का संबंध लग्न या दशम से हो, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, लगभग सर सभी चार्ट में जो धन है ना, हमारा धन सेकंड हाउस देता है, जुपिटर है 8th हाउस में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा है। नहीं, यहाँ से अभी तक तो हमने जो नियम चेक किया है उसमें हमें यही देखने को मिला है कि छठे का संबंध और दशमेश का संबंध, ठीक है। तो छठे का संबंध और दशम का संबंध यहाँ पे बन रहा है, बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है, ठीक है। अब जुपिटर का संबंध दशम से बने या लगन से बने, तो क्या वो बन रहा है कि नहीं बन रहा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ जुपिटर का संबंध लग्न से नहीं बन रहा है, ठीक है, ना ही लगने से बन रहा है। तो जुपिटर कमजोर हो गया यहाँ पे, जुपिटर का संबंध नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, टीचिंग में इनका रोल नहीं हो सकता। जुपिटर का संबंध कहीं न कहीं बनना चाहिए लग्न या दशम भाव से। दृष्टि के दृष्टि तो हमें छठे भाव अष्टम भाव से ही देखनी पड़ेगी। बाकी वो सप्तम भाव में बैठा हुआ केपी कुंडली में, लेकिन वहां से हम दृष्टि चेक नहीं कर सकते, है ना। उसको हम लग्न पे प्रभाव नहीं मान सकते, ना ही थर्ड पे प्रभाव मान सकते। तो दृष्टि तो हमें अष्टम से ही चेक करनी है। तो दृष्टि में कहीं जुपिटर का संबंध शुक्र से नहीं बन रहा, दसवें शुक्र से नहीं बन रहा, और ना ही लग्न शनि से बन रहा। अब दसमें दसमें का संबंध किसके साथ बन रहा है? मरकरी से बन रहा है, ठीक है। मरकरी। कहाँ पे बैठा है? थर्ड हाउस से बन रहा है। तो 3-10 का संबंध बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 3-10 का संबंध बनता है। यहाँ भी वीनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वीनस दिख रहा है, ठीक है। और सेकंड का स्वामी यहाँ भी लग्न में ही बैठा हुआ है, सेकंड का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, और वो दूसरे का स्वामी दसम भाव से संबंध बना रहा है। इनका प्रोफेशन या तो आईटी सेक्टर, हम्म। ठीक, आईटी सेक्टर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, हम्म। या फिर आईटी में, या फिर कंप्यूटर साइंस, दोनों से रिलेटेड में अगर ये प्रयास करें तो ये सक्सेस हो सकती है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया इन्होंने, लेकिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल में क्या काम करते हैं मुझे पता नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या काम करते हैं, लेकिन हाँ, कंप्यूटर बैठ करके काम जो भी करना वो 311 आता है या 310 आता है ना। और वीनस का सपोर्ट मिल जाए तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। तो उसमें रिलेटेड अगर ये काम करें तो ये सक्सेस हो सकती है, क्योंकि दशमेश का संबंध किसी से बन ही नहीं रहा। दशमेश का संबंध नवे से बन रहा है, दसम से बन रहा है, ठीक है। लग्नेश लग्नेश शनि है, ठीक है। यहाँ जुपिटर का संबंध नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं टीचिंग को हटा रहा हूँ पूरी तरह से। सर और बात यह है कि जो टीचर है ना वो 9th हाउस से आता है ना, हाँ, नाइन्थ हाउस से आते हैं, नाइन्थ हाउस से, और टीचर जुपिटर आ का रहा जो है, लेकिन बुध बुध है सर, वो 9th हाउस को देख तो रहा है ना। और वो एक सर देखो, जो 5th लॉर्ड है वो बुध के साथ बैठा हुआ है, वो नहीं 7th नहीं हाउस है। नहीं नहीं, बुध तो नौमेश है ही, नौ को देख तो हाँ। रहा है, लेकिन नौमेश है। वो मैं मना नहीं कर रहा हम्म, कि नौमेश बुध हम्म, दसवें शुक्र के साथ थर्ड भाव में बैठा हुआ है, तो वो तो योग बन मिल गया पहला। जुपिटर का भी योग बनना चाहिए लग्नेश से या दसवें से, तभी व्यक्ति टीचर बन पाता है। टीचर बनने के लिए ध्यान रखिएगा, जुपिटर का संबंध लगन या लग्नेश से बनना चाहिए। अगर वहां नहीं बन रहा है तो लग्नेश का नक्षत्र स्वामी को देख लेते हैं एक बार। लग्नेश कौन है? शनि। शनि का नक्षत्र स्वामी मंगल है, वो भी जुपिटर नहीं है। और दसमें वीनस है, वीनस का नक्षत्र स्वामी
जुपिटर नहीं है। वीनस जुपिटर का नक्षत्र स्वामी केतु है, वो ही नहीं बन रहा, तो वो जुपिटर का संबंध नहीं बन पा रहा कहीं से। तो टीचिंग में तो मुझे नहीं लगता जा पाएंगी, और या तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करें तो सक्सेस रहेंगी, और या फिर इनको भी पढ़ा लिखा के मीडिया लाइन से जोड़ते हैं अपने ही ना, क्योंकि 311 310 और वीनस वहां भी आ रहा है, तो मीडिया लाइन से ये भी अगर जोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है, उनकी जहां तक मुझे समझ में आया, उनकी सोच बहुत, इतने बड़े लेवल पहुंचने के बाद भी सोच बहुत पीछे की है, और जॉब नहीं करने देंगे वो, है ना, जॉब नहीं करने देंगे, और ना ही जॉब पे लगाएंगे। हमारे चाहे कितना भी हम प्रयास कर लें, लेकिन किसी की सोच को हम बहुत देर तक रोक नहीं सकते। जब तक समझाएंगे तब तक वो समझते हैं, हाँ हाँ करते हैं, उसके बाद से फिर करना उनको अपने वाला ही है। तो जॉब तो करने नहीं देंगे, और लेकिन अगर ये चाहें तो इस एरिया में जाएं तो ज्यादा सक्सेस रहेगी। हम कुंडली में यही देखते हैं कि जिस एरिया में जाएं तो सफलता ज्यादा मिलेगी। जॉब तो आदमी मजबूरी बस कहीं भी कर लेता है, सफलता कहाँ से मिलेगी, है ना, जिससे वो खुश रहेगा। तो खुश रहने का अर्थ यही है कि तीसरे से संबंध 11वें से बनो, तीसरे से संबंध बन रहा है तो वो हाथ से रिलेटेड जो भी काम होगा, और बिना सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करेंगे तो सक्सेस रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमने बताया, कुंभ कुंभ का फार्मूला, है ना, कुंभ राशि का जो फार्मूला बताया, उससे अगर चेक करें तो क्या निकलेगा? खास करके हमें कुंभ राशि ना उपचार के रूप में ही ज्यादा यूज करना चाहिए, है ना। हमने जो उपचार के रूप में ही बताते हैं लोगों को कि कुंभ में जो भी प्लेनेट बैठा हो, कुंभ राशि में जो भी प्लेनेट बैठा हो, उस उससे रिलेटेड चीजों को हम उसमें भरें और थोड़ा थोड़ा दान करते रहे, ना, तो उससे जो राशि है। है सर, वो लाभ की राशि है। कुंभ हम्म। राशि है, लाभ की राशि है। हाँ, कालपुरुष लाभ की कुंडली में कुंभ, कालपुरुष की कुंडली में लाभ की राशि आती है सर। हाँ, लाभ की वो राशि सर है। वो सर बैठी है दूसरे घर में, जहां से जहां से हमारी स्पीच आती है। हम्म, जब हम्म, तक ये हम्म, सर स्पीच कहीं से बोलेगी नहीं, या मीडिया में आ जाए, या कहीं हम्म, टीचिंग में आप मना कर रहे हो, लेकिन मैं टीचिंग को सर इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, टीचिंग में इसको बैन, या गर्ल्स स्कूल में लग जाए, क्योंकि वो हम्म, 10th लॉर्ड है सर, वो बुध के साथ बैठा हुआ है, वीनस भी फीमेल प्लेनेट है, बुध भी फीमेल और राजकुमार प्लेनेट है, इसको फीमेल स्कूल में गर्ल्स स्कूल में पढ़ जाए। जहां तक हम्म। जहां इसको टीचिंग बोलने का काम मिले, वहां पे इसको बेनिफिट हो सकता है। कुंभ राशि लाभ की है, बोलने से इसको लाभ होगा। ठीक है। मीडिया में भी बोलने का ही काम है ना, हाँ, शुक्र मीडियम में पूछना। बोलने का काम है, इसको लाभ में ही होगा, क्योंकि जो 7th लॉर्ड है, वो हम्म, वो जो 7th, ये है ना अपना सर, 8th 8th टेंथ लॉर्ड। 11th लॉर्ड है, वो भी मंगल ही, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। जो लाभ दे रहा है वो भी स्पीच में, वो स्पीच का ही लाभ दे रहा है, हम्म। अगर ऐसे भी देखे तो। मेरा इस तरफ ध्यान जा रहा है सर। ठीक है। नहीं तो टीचिंग टीचिंग में भी वो पढ़ाने का काम नहीं कर सकते। देखिए, स्कूल में अलग अलग काम होता है। एक काम होता है कि हाँ मैनेजमेंट जी। का, ठीक है। हम्म। चलो, मैनेजमेंट करना, हमें बस घूमना फिरना है, कौन टीचर कहाँ रहेगा, कौन टीचर कहाँ रहेगा, उसकी ड्यूटी कहाँ लगनी है, सफाई वफाई कैसी है, मतलब वो हाउस कीपर की तरह से, एक तरह से हाउस कीपर तो छोटा पोस्ट हो जाता है, मैनेजमेंट लेवल पे जो है वो काम करते करते हैं लोग, देखभाल करने मेंटोर। का, हॉस्पिटलिटी का जो काम होता है ना। तो जी। वो भी जो मैनेजर होते हैं, एमबीए किए होते हैं, उनको ही रखा जाता है, या फिर जो ज्यादा आजकल एमबीए को रखते हैं गुरु जी, एमबीए को ही रखा स्कूल में जाता है। अच्छे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो कोर्स किए रहते हैं उनको रखा जाता है ना। तो सबको नहीं रखा जाता, वो भी बड़े स्कूल में, छोटे स्कूल में तो किसी को भी रख लो ना, वो खुद ही लोग देख लेते हैं कौन रखे इस अलग से इम्प्लाई। तो वो वहाँ वो काम में बोलने का काम तो होता नहीं है। टीचर का काम बोलने का भी होता है, लिखने का भी होता है, लेकिन जब तक वहाँ जुपिटर का संबंध नहीं बनेगा तब तक वो सक्सेस होते नहीं है लोग वहाँ पे, ये मेरा कहना है ना। जुपिटर का संबंध नहीं बन रहा है वहाँ पे। लेकिन जो सर इनकी मैरिज लाइफ है, उसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा ना, कि बिजी हो जाएगी ये, उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, बिजी हो जाएगी थोड़ा, मैरिज लाइफ है थोड़ा, वो वहां पे थोड़ा सा पीसफुल हो जाएगा माहौल। अगर ये टीचिंग में जाती हैं तो। टीचिंग में जाती हैं तो उसको, हस्बैंड को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगी, हाँ भी अच्छी जॉब में है, कम से कम वो अगर शक्ति स्वभाव का है, कुछ है,
वो भी थोड़ा उसको थोड़ा और रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वो तो हमारा कहना है, हमने तो जो भी राय उनको देना था भाई, क्या जॉब पे लगाइए, लेकिन सुनना उन्हीं का काम है। ठीक है। जॉब और प्रोफेशन ऐसा हो, डिस्टेंस रहे इनकी। हाँ, सही है। वो भी एक योग को पूरा करते हैं कि पति पत्नी एक छत के नीचे नहीं रहे, तो वो भी एक योग पूरा हो जाएगा। पापी ग्रह जो की दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। अगर पति पत्नी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे तो वो तो चाह ही रही है, मुझे एक कमरा दे दो, मुझे वहां पर, हाँ मैं वहां रहूंगी, तुम जब मर्जी तब आना। हाँ, तो वो भी कुंडली के योग पूरे हो जाएंगे। हम्म। दूरी बनवा दी। और पति पत्नी, क्योंकि इसकी कुंडली में मुझे नहीं लग रहा कि तलाक के योग है गुरु जी, किसी भी कॉस्ट पे नहीं हम्म। होगा। हम्म। सर तलाक की एक सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन तो अलग अलग रह के भी हो जाता है सर। तलाक ना हाँ। लो, सेपरेट सेपरेट हो गए। हम्म। लेकिन वो ऑफिशियली नहीं माना जाता ना। वो हाँ चलता ऑफिशियली रहेगा नहीं बस। माना पति जाएगा। पर वो रिकॉर्ड करके आपस पति में ये कह दें पत्नी। कि हाँ, आपस में ये कह लेंगे कि हमारा तलाक नहीं, हम सेपरेट रहते हैं। हम अपनी हाँ ज्वाइंट मीटिंग कर लिया करेंगे। हाँ, तो लेकिन वो आप किसी हस्बैंड को किसी को समझा के देखिए जरा कि आप ऐसा करो, अपनी पत्नी को अलग कमरा लेके दे दो, वो अपना रहेगी, आप अपने घर में रहना, कोई सर वो मानेगा? रजे सर वो राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का तलाक नहीं हुआ, अलग अलग रहे हैं वो सारी लाइफ। हाँ, वो, लेकिन वो एकदम। लोग तो कह सेलिब्रिटी। सकते हैं कि आपस में समझौता कर लिया, लेकिन दोनों ने रिलेशन भी तो रखे ना फिर अलग रह करके। यस। हाँ लेकिन वो तो वो, तलाक भी नहीं दिया सर एक दूसरे को। हाँ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो सामान्य मिडिल क्लास का आदमी होता है वो चीज तो नहीं देख पाता ना। हाँ, इनकी ये तो क्लास ये अलग है, ये तो ग्रुप अलग है। हाँ। एलिट ग्रुप के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वहां पे एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, तो अलग रह, अलग तो, वो तो लड़की कह रही है मुझे अलग दे दो, ये अलग रहना नहीं चाहते। जी। अभी हमसे चाहते थे कोई तंत्र मंत्र कर दो, कोई पूजा पाठ कर दो, उसका दिमाग भ्रमित हो जाए और हमारा कहना मानने लगे, है ना? तो तंत्र मंत्र में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, कुंडली में ज्यादा विश्वास नहीं है। करते। है ना? तो मैंने तो तंत्र मंत्र, देखिए, तंत्र मंत्र क्यों किया जाए किसी के ऊपर, है ना, क्यों मेहनत किया जाए? नहीं गुरु जी, वो ठीक नहीं है। और तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा होता है, और उसका उसमें ना कुल मिला के जो आकर्षण का होता है, आकर्षण, किसी के लिए हम आकर्षण का प्रयोग कर भी सकते हैं, हो भी जाता है, हम्म, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है कई बार। मतलब किसी तंत्र मंत्र, मतलब लोग करते हैं एक दूसरे का आकर्षण के लिए कि साथ साथ रहे, लेकिन कुंडली में ना थोड़ा बहुत सहयोग होता है ना, तो हम अ, उसके लिए प्रयास करते, चलो एक बार आपके लिए भी पूजा कर देते हैं। लेकिन यहाँ सेवंथ भाव में जो मुझे दिखा ना, सेवंथ में जो कर्क और सिंह का जो संबंध है ना, और चंद्रमा भी बैठा हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगा कि भाई साथ साथ रह के ये लोग लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। तो या सर तो अगर इनका किसी तरह से पांचवा भाव को एक्टिवेट किया जाए तो इनमें आपस में थोड़ा थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत थोड़ा पांचों, रहेगा। 511, हाँ 511 511 अगर में 511, 511, अगर पाँच, उपाय में कहीं पर 511 सर एक्टिवेट किया जाए इन दोनों का कहीं पर, तो आपस में थोड़ा इनका म्यूचुअली हो जाए। इनके चार्ट में 511 नहीं है, आनंद जी के चार्ट में 511 है ही नहीं। हाँ तो उसको सर उपाय से हम एक्टिवेट नहीं कर सकते पांचवें घर को? हम्म। क्योंकि वो 7वें से 11वां आ गया ना सर, हम्म। तो उसका बेनिफिट हो जाएगा सर अगर ऐसा उपाय कराया जाए तो। 511, बुध, बुध 11 में जो प्लेनेट बैठा है उसको 5 में एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ जी। हम्म,
F11 तो है ही। जो 7वें घर का स्वामी है उसको सर 5वें घर की दिशा में रखा जाए। सर ये करवा के देखो तो अगर बेनिफिट हो तो। क्या? 5वां घर एक्टिवेट हो जाए तो उनका उपाय से। ठीक है, कल कल फिर बात कर लेंगे इनसे, है ना। हाँ जी। आ, उसका रिजल्ट कुछ देखो सर, अगर मिलता है तो हमारे को फायदा सर। एक हमारे को बिल्कुल, मिल कुछ जाएगा। कुछ सोचते हैं इनके बारे में, क्योंकि रेफरेंस से आए थे किसी के, है ना, कोई जानने वाले हैं, हम रेफरेंस से ही आते हैं हमारे पास लोग। तो ठीक है। फिफ्थ को एक्टिवेट कराना, फिफ्थ में मंगल को हम एक्टिव कर सकते हैं, मंगल को फिफ्थ भाव में। जुपिटर 1 5 11 बता रहा है, ठीक है, लेकिन नक्षत्र चार्ट में नहीं दिख रहा है वो चीजें। और सेवंथ भाव को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इस साथ बचाव हो जाए, या इन्होंने जो नीलम पहना है उसको भी उतार दे तो ज्यादा अच्छा है ना। नीलम जो पहना है, और क्या पहना है तो नीलम और पन्ना। वैसे सर इसको इसके स्टोन तो कोई भी नहीं पड़ता सर। स्टोन तो हम्म इसके कोई भी नहीं पड़ता, सिर्फ जुपिटर पड़ता है। लेकिन जुपिटर सर जो स्वामी है सर वो उसके वो जुपिटर का पड़ सकता है सर। हाँ, जुपिटर के रत्न पहन सकते हैं ये, है ना। जुपिटर का रत्न इनको पहनने को। इनको नीलम नहीं पहनना चाहिए था, इनको पन्ना पहन रखा, वो भी नहीं पहनना चाहिए था। पन्ना 5 8 12, ठीक है, बता रहा है 5 8 12। और सैटर्न में कहीं मैरिज से रिलेटेड कोई चीजें नहीं दिख रही हैं, वो सिर्फ भाग दौड़ ही दिखा रहा है, विशेष नहीं है उसमें। एक हाँ, शुक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं गुरु जी, ये मृत वो पहने थे, फिर वो निकाल दिए। शुक्र को एक्टिवेट कर देते तो ज्यादा अच्छा था। शुक्र को इन्होंने निकाल दिया, मतलब जो जरकन पहना था उसको निकाल दिया है, और नीलम पहन रखा हुआ है, एमराल्ड पहन रखा है। शुक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं ये। शुक्र को एक्टिवेट करेंगे तो शुक्र अच्छा तो है, और अच्छा हो जाएगा, और मैरिड लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से रिलेटेड कोई रत्न नहीं पहनना। सेवंथ भाव को हम एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जिसमें बीनस ही मुख्य रूप से है, बीनस को कर सकते हैं। होता क्या है ना, दशा भी जब उसकी आएगी ना तभी काम करेगा। अभी तो चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा की दशा में कोई विशेष इनको लाभ नहीं होना है। जब बीनस से आएंगे तभी जो है कुछ लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि चंद्रमा को सेवंथ भाव में अच्छे से एक्टिवेट करें। अभी ये छठे में दिख रहा है ना केपी चार्ट में, इसको सेवंथ में ही एक्टिवेट कर दे तो ये काम करना शुरू कर देगा। सप्तम का प्रभाव नहीं दे रहा दशा स्वामी चंद्रमा भी, तो इसको हम एक्टिवेट करा सकते हैं, बस कि चंद्रमा को सेवंथ में एक्टिवेट कराते हैं। यस। वो सर कैसे करेंगे? इसका दो तरीका है कि हमें पश्चिम दिशा में चंद्रमा के यंत्र को पूजित एक्टिव करके लगा दिया जाए, ठीक है। दूसरा होता है कि चांदी, ठीक है, चांदी ले लिया जाए थोड़ा सा, और किसी चांदी के किसी कटोरी में दूध डाल करके, है ना, और उसको पैक करके जमीन में दबा दिया जाए, ठीक है। पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की दीवार पे ना, नीचे साइड में। सर या तो चांदी के गिलास में पानी भी पीना शुरू कर दे, चंद्र ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा इनके बॉडी में। नहीं नहीं, उसको उस तरह से नहीं करेंगे, हमें पश्चिम दिशा में एक्टिवेट करना है। सेवंथ भाव में एक्टिवेट करना है, तो हमें घर का जो पश्चिम एरिया है वहां पर चांदी, मोती और दूध, कम से चांदी और मोती इसको दबा दिया जाए तो परमानेंट वहां पे एक्टिव हो जा रहेगा वो। तो वो तो एक उपचार है ना, उपचार के लिए सेवंथ भाव में एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर चंद्रमा को पूरी तरह से पश्चिम एरिया में एक्टिवेट करने के लिए वही एक उपचार है बस। या फिर चांदी का यंत्र को एक्टिव किया जाए, मतलब चंद्रमा के यंत्र को एक्टिव किया जाए।
तो दो तरीका है। दूसरा कि अपना जो बिस्तर है पति पत्नी का, सेवंथ भाव पति पत्नी मतलब मैरिड सुख का है, तो वहीं पर बिस्तर लगाया जाए पश्चिम दिशा में, मतलब जो कोई कमरा हो वहां पर उसको सोने के लिए यूज किया जाए बस खुद के लिए। खास करके मैरिड जिसकी नहीं हो रही है उसकी, उसके लिए हमने इसको यूज करवाया, वहां पे लाभ हुआ है ना, शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ के लिए भी वो काम करेगा। दूसरा तरीका बहुत सारे हैं, मंत्र मंत्र की सिद्धि करो, मंत्र का पाठ करो, ये सब तो सबके बस का होता नहीं है ना, पर उच्चार सब लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, 10 बज गया है ना। कल फिर मिलते हैं, और कल देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाया जाए, है ना। हो सकता है ऐप में कैसे यूज करना है वो भी मैं बता दूंगा कल, ऐप में यूज कर लेंगे टाइम मिल गया तो। ठीक है, तो ऐप को ओके ज्वाइन सर, करेंगे। नमस्कार सर, गुड बाय। नमस्कार सर।